हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पावर ग्रिड के बारे में थोड़ा डिटेल देखने वाले हैं और यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्जाम होगा उसके रिगार्डिंग देखेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और भी नोटिस होगा आपका, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे पावर ग्रिड की तरफ से काफ़ी मतलब रिक्वायरमेंट देखने को मिला है आपको। टोटल जो है 4 जोन में आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है आपका देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक जो है फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप हमारे साइट से जाके यहाँ पे करियर वाले सेक्शन पे जाइएगा। ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटी में जाइएगा और ओपनिंग वाले में जाइएगा तो कई सारे रीज़न आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि रीज़न में आएगा आपका, यहाँ जैसे आप नीचे आएंगे तो जिस रीज़न में आपको अप्लाई करना होगा उस रीज़न में आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो आपका टोटल 4 रीज़न में जो फॉर्म है वो आपका आया हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, देखो दिल्ली वाला आ चुका है। ठीक है, दिल्ली वाला आ चुका है और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यानी हम सिंपली बोल सकते हैं NR1 और NR2 दोनों आ चुका है आपका, और साथ में आपका SR1 भी आ चुका है और SR2 भी आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका जो है 4 जोन का रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो इजिली बहुत लोग देखो यूपी से हैं, अगर जो लोग बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे उनके लिए हैदराबाद बेंगलोर थोड़ा सा मे भी दूरी होगा, लेकिन दिल्ली वाला अप्लाई करना। ठीक है, दिल्ली वाला अप्लाई करना, और सेकंड आई थिंक मेरे हिसाब से अगर बेंगलोर वाला भी कर लेते हो तो ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जम्मू एंड कश्मीर भी कर दो। ठीक है, तो कम से कम जो है आपको अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो अप्लाई कर लीजिएगा। कुछ लोगों का डाउट है कि इसका एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपका सेम है, तो मे भी देखो किसी 2 जोन का मे भी हो सकता है सेम डेट में हो जाए। ठीक है, लेकिन चारों जोन का जो है एक डेट में अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देखो जो सपोज दैट मान लो साउथर्न रीजन में है और आपका इधर दिल्ली वाले मोस्टली स्टूडेंट तो आपका जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहाँ से दूरी काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो मे भी अगर ऐसा होता है तो उनका पैसा जो है काफ़ी मतलब लॉस भी होगा। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखिएगा, चांसेस तो कम है कि सेम डेट पे ही हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो भाई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन चांसेस कम है आपका ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर, अगर देखो यहाँ पे NR1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो NR1 में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिया गया है। पावर ग्रिड का वही आपका रेशियो है, 30 नंबर टोटल सीट होता है आपका। ठीक है, और आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना सीट देख लीजिएगा, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देखेंगे। तो देखो ये NR1 का, अगर जिनको पावर ग्रिड में नहीं पता, फर्स्ट टाइम अगर पेपर दे रहे हो तो 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आते हैं और 50 क्वेश्चन जो आपके नॉन टेक्निकल आते हैं। 1/4 का निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल 170 क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो है नॉन टेक में क्वालिफिकेशन मतलब आपको जो है मतलब 50 में मिनिमम जो है 15 से लेके 17 नंबर रिक्वायरमेंट होता है आपका। ठीक है, तभी आपका जो है मतलब कंसीडर किया जाएगा। सपोज दैट अगर आप 120 में 110 लेके आ जा रहे हो और आप नॉन टेक में अगर सिर्फ 10 नंबर ही लेके आ रहे हो, ठीक है, और आपका टोटल कितना हुआ, 120 हो गया, और सपोज दैट मान लो फाइनल कट आप 118 बना है, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो नॉन टेक्निकल में आपको थोड़ा सा बेस्ट करना होगा। ये कैसे बेस्ट करना होगा अभी हम लोग बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे नॉन टेक्निकल में रीजनिंग आप पढ़ ही रहो, कोई इशू है नहीं। ठीक है, 15 नंबर का रीजनिंग आएगा। ठीक है, रीजनिंग 15 का आएगा आपका, और रही बात अगर हम मैथ की करते हैं तो मैथ 20 का आएगा। ठीक है, अभी क्या करो ना, जो भी टेक्निकल है आप टेक्निकल इजी मतलब पढ़ते रहो। ठीक है, जब भी पावर ग्रिड का एग्जाम होगा मतलब एडमिट कार्ड वही 12 से 14 दिन पहले आता है, तो आप इजिली क्या करिएगा, 1 हफ्ता पहले, ठीक है, 1 हफ्ता पहले क्या करिएगा कि लगभग अगर आपकी पढ़ाई 10 घंटे तो होनी चाहिए। ठीक है, 10 घंटे में आप क्या करिएगा कि 7 घंटे या 6 घंटे पूरा का पूरा मैथ ही को दीजिएगा, और जो टेक्निकल है उस पर और बाकी थोड़ा बहुत जो भी हो और 4 घंटे अदर पे देंगे तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, 10 दिन में अगर 6-6 घंटा भी देते हैं तो आई थिंक 20 में से 13 से 15 तो मतलब ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, 13 से 15 बोल सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले आपने मैथ पढ़ा भी होगा, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और टेक्निकल में आई थिंक जो है 90 के नियर अबाउट अगर बना ले तो, या 100 के तो बहुत ही बेस्ट है। और देखो अगर हम कट ऑफ का एक आइडिया लेते हैं मतलब कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, तो देखो यहाँ पे अगर एक्यूरेसी मतलब टोटल 70 से लेकर 75% के बीच ही फाइट होती है आपका। ठीक है, अब 170 से लेकर 175 का मतलब मेनली ये हुआ कि आपके टेक्निकल कितने आने हैं, 120, और नॉन टेक्निकल 50 आना है, टोटल 170। ठीक है, इसी का आप निकाल लीजिएगा 70%। ठीक है, 70% मतलब 70/100 होगा, और इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालना आता होगा, तो यहाँ से 70 से लेके
75% के बीच का जो कट ऑफ है वो वेरिएशन होता है। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओबीसी का थोड़ा सा कम ही मान लो, 1-2 नंबर यही होता है, ठीक है। एससी का 2-4 नंबर और कम मान लो, ठीक है। तो ये एक मतलब आइडिया आपको दे रहा हूँ कैसे आपको वो करना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो आपका मैंने कट ऑफ क्लियर करने वाली बात बताई, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा NR1 का डिटेल देख लेते हैं। बाकी तो सारा चीज़ जो लगभग सेम ही है सबके में। देखो यहाँ पे सेंटर दिल्ली है, राजस्थान, उत्तराखंड, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता है, आपको अगर जॉब लेना है तो आप कहीं पे भी अप्लाई करिए। और देखो यहाँ NR1 का जो लास्ट डे था वो आपका आज ही था, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई कर लिया होगा, ठीक है। जो लोग नहीं भी अप्लाई करेंगे तो कोई इशू नहीं है भाई, लेकिन अगर आप इस सारे जोन में अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। ये तो NR1 का था। अब यहाँ पे देखो NR2 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका NR2 का है, तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपका, ठीक है। NR2 में देखो यहाँ पे जो है सीटें ठीक ठाक इसमें भी है। टोटल नंबर ऑफ 42 के नियर अबाउट होगा यहाँ पे, ठीक है। आपका 23 जो है आपका लद्दाख के लिए अलग है, कश्मीर के लिए अलग यहाँ पे दिया गया है टोटल, ठीक है। इसको काउंट कर लीजिएगा तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कितने नंबर ऑफ सीटें हो रही हैं। तो ये भी बहुत ही मतलब गोल्डन चांसेस हैं आपके यहाँ पे भी। और इसका भी जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख के साइड ही आपका पेपर होगा। लास्ट डेट अभी इसका बचा हुआ है, ठीक है। NR1 का तो आज ही फाइनल था आपका। तो ये आपका जो है NR2 का है। और इसी तरीके अगर देखो हम बात करते हैं SR1 का, ठीक है। यहाँ पे देखो SR1 में भी जो है सीटें आई हुई हैं। तो SR1 में भी क्या है ना कि इसमें भी आप इजिली अप्लाई कर सकते हो अगर नहीं आपने अप्लाई किया हुआ है तो। इसमें भी देखो टोटल नंबर ऑफ सीट आप देख ही रहो कितना है आपका, 30 सीट है। काफ़ी अच्छा चांस है आपके लिए, ठीक है। जिनका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है तो वो लोग इजिली जो है अप्लाई करिएगा इसको, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसी तरीके SR2 के बारे में, तो सभी जोन का देखो यहाँ पे मतलब बैक टू बैक आया हुआ है फॉर्म। SR2 में भी देखो यहाँ पे आ गया है, यानी टोटल 4 जोन में आपको फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु का है आपका ये, तो इसको भी देख लीजिएगा। 35 करके यहाँ पे सीटें हैं टोटल। तो अगर अभी सभी जोन का अगर मिलाते हो ना तो नियर अबाउट 150 के नियर अबाउट आपका सीटें हैं। तो काफ़ी गोल्डन चांस है, आप लोग को अप्लाई जरूर करना होगा, ठीक है। अगर प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है तब, ठीक है। एक चीज़ देखो, अगर हम बात करते हैं 120 क्वेश्चन की, ठीक है। ये तो आपकी पढ़ाई अभी भी चली रही होगी रिगार्डिंग PCL, UP आर्मिनल हुआ, DFCL, जितना भी आप दे रहे हो, ठीक है। 120 में क्या करना है ना आपको, जितना मतलब एक होता है ना कि अपना एरिया मेंटेन करना है, ठीक है। इसको आप भी मेंटेन रखो, ठीक है। मतलब इस पर इतना मेंटेनेंस करो कि लास्ट टाइम भी इस पे अगर आप मेंटेनेंस नहीं करते हो ना तो उतना ज़्यादा कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। बात आती है 50 में, ठीक है। 50 में आपका 20 तो मैथ आएगा, ठीक है। और आपका 15 आपका रीजनिंग आना है और 15 आपका इंग्लिश आना है, ठीक है भाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो रीजनिंग के लिए भी क्या है ना, अभी जो भी रिसेंटली एग्जाम दे रहा हो तो रीजनिंग तो आप पढ़ ही रहे होगे, ठीक है। प्रैक्टिस चल ही रहा होगा। तो रीजनिंग पे भी क्या करना है कि ऐसा पढ़ो कि लास्ट टाइम आपको मतलब मेहनत कम हो, ठीक है। अब बात करना है सिर्फ मैथ की। देखो इंग्लिश में क्या है ना, ये यूपी टाइप के मतलब यूपी के स्टूडेंट का थोड़ा सा इंग्लिश यार तो मतलब 12 में 12, 15 में 15 इजिली हो नहीं पाता, ठीक है। लेकिन फिर भी 7 से 8 स्कोर कर सकते हो। थोड़ा बहुत 2, 4, 10 दिन भी पढ़ लेते हो। एरर हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, सिनोनिम्स, नॉर्मल चीज़ें, ठीक है। तो इसकी बात मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। मान लो नहीं भी मेहनत लास्ट टाइम अगर टाइम नहीं है तो मेहनत भी नहीं करते हो तो कोई इशू नहीं है, 2-4 नंबर तो इजिली कर ले आओगे। लेकिन मैथ में जरूर करना भाई, ठीक है। क्योंकि ये आपका मतलब एक नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। मैथ में क्या है कि नंबर आप उठ सकता है, ठीक है। 15 नंबर इजिली आप कर सकते हो। वही टेक्निक आपको लेके चलना है। जो भी एग्जाम इधर फाइनलाइज होता है तो 10 दिन पहले क्या करिएगा, 6-6 घंटा आपको सिर्फ मैथ को देना है। और बाकी जो आपने इधर मतलब ये टेक्निकल हुआ, रीजनिंग हुआ, इन सबों पे भी नॉर्मल अगर काम करोगे ना तो उधर आपका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। 150 के नियर अबाउट सीटें हैं। और एक चीज़ ये भी है इसमें आपका, ठीक है। काफ़ी कम स्टूडेंट जो है वो आपके अप्लाई करते हैं इसमें, तो चांसेस भी मतलब आपका क्या होगा, ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये रिगार्डिंग था आपका पावर ग्रिड का। और देखो यहाँ पे कुछ लोगों का ये डाउट है कि मतलब सेम डेट में एग्जाम होता है। तो देखो यार, अगर सेम डेट में अगर 22 को एग्जाम इन्होंने दिया हुआ है, मोस्टली चांसेस है कि हो जाएगा, ठीक है। अगस्त लाख तक आई थिंक कोरोना का केस अभी तो नॉर्मली हो रहा है, तो मे भी चांसेस ज़्यादा है कि 22 अगस्त तक हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है ना कि आपका मे भी रीज़न जो है, सभी रीज़न का तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सभी रीज़न में अप्लाई करेंगे तो उनका तो पैसा चला जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं फिर वही कुछ ना कुछ कैंपेन निकलेगा अपना, मतलब विरोध करेंगे लोग। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप NR1 का अप्लाई कर दो, NR2 का अप्लाई कर दो।
और बेंगलुरु साइड वाला अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आप इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस इधर साइड के हो, ठीक है, यूपी से, मेनली यूपी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दिल्ली उल्ली की साइड से जो लोग हैं तो भाई वो तो सभी जोन का अप्लाई करें, क्योंकि दिल्ली से तो डिस्टेंस काफ़ी कम पड़ता है, ठीक है। चलो ये यार हो गया आपका पावर ग्रिड का, काफी अच्छा चांस है। यूपी ट्रिपल एससी का देख लो यहाँ पे क्या है। देखो यूपी ट्रिपल एससी का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट है यार कि हम यूपी ट्रिपल एससी भरे कि ना भरे, क्योंकि जो यहाँ पे पेड का कंडीशन है 100 नंबर में, तो मोस्टली 50 नंबर का तो आपका आना है जीके और प्लस करंट अफेयर आ जाएगा आपका, ठीक है। और बाकी देखो 30 उस नंबर के नियर अबाउट आपका रीजनिंग होगा और कुछ ना कुछ हिंदी होगा, ठीक है, यहाँ से उठ जाएगा। और 20 नंबर जो होगा आपका ये आपका कहीं ना कहीं मैथ से और आपका इंग्लिश से, ठीक है। ये टोटल 100% मतलब बता रहा हूँ, 100 नंबर में आपका 50 नंबर तो जीके से आ जाएगा, 30 नंबर आपका कहीं ना कहीं रीजनिंग और हिंदी से मिलेगा आपको, 20 नंबर मैथ और इंग्लिश से होगा, ठीक है। तो अभी देखो जीके करंट अफेयर तो पढ़ ही रहो ना भाई, ठीक है। 50 में से कुछ भी नहीं तो 30, मतलब ऐसा करो कि हाँ 30 तक टारगेट रहे, और रीजनिंग हिंदी भी पढ़ ही रहे होगे तो इसमें भी कुछ नहीं तो यार 25 तक टारगेट रखो इजिली। हिंदी दोनों में आप 55 नंबर, देखो 50 नंबर से भी ऊपर है ना, ओबीसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 50 नंबर से ऊपर है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे पेट का एग्जाम, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि देखो कुछ लोगों का ये डाउट है ना कि जैसे मान लो इसमें सीजीएल वाले भी बैठेंगे, पीसीएस, लोअर पीसीएस, बहुत सारे स्टूडेंट बैठेंगे नॉन टेक्निकल वाले, तो इसमें क्या होगा ना कि एक खांचा आपका तैयार किया जाएगा, ठीक है। आपको देखो अब यहाँ पे क्या है, मैंने 3 कैटेगरी डिवाइड किया है। यहाँ पे बहुत लोग जेई का फॉर्म भरेंगे, हम लोग भाई टेक्निकल है तो जेई पे ही कंसीडर करना होगा हम लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे देखो मान लो कोई वीडियो का भी भरता है तो अगर आप जेई का फॉर्म अप्लाई करिएगा तो उसके रिगार्डिंग आपका नंबर का जो मतलब ये कट ऑफ होगा ना, ये देखा जाएगा कि आप क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका आईएएस पीसीएस के साथ कंपैरिजन होगा नॉन टेक में कि आपने 80 नंबर लेकर आए 100 में से तभी आप मतलब पेड के लिए एलिजिबल है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आप क्या मतलब देखना फॉर्म, एक चीज़ ये भी है ना कि जो फॉर्म आप अप्लाई करोगे उसमें मेनली पेड के लिए हाई स्कूल चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई हायर क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, बस हाई स्कूल नॉर्मल अप्लाई करना, ये बस एक नॉर्मल टेस्ट है, इजीली फर्स्ट स्टेज मान लो, ठीक है, जिसमें रिक्वायरमेंट बस आप हाई स्कूल दे के अपना वो कर लो, और ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वैकेंसी आएंगी वो आपका पेड के थ्रू ही होगा, जो लोग क्वालिफाई करेंगे वही एग्जाम देंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जल निगम का भी जो है इसी के थ्रू आएगा, ठीक है। तो 233 के नियर अबाउट जो है पोस्ट आपका जल निगम में भी आएगा, और आपका यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू भी नियर अबाउट 250 से 300 के अप्रॉक्स रहेगा ही भाई, ठीक है, 300 या 350 के अप्रॉक्स रहेगा। तो थोड़ा दोनों को जोड़ो कितना होगा आपका, सिर्फ ये 550 के नियर अबाउट जेई इलेक्ट्रिकल का होगा भाई, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिकल की ही बात करता हूँ हमेशा, तो नियर अबाउट इतना इलेक्ट्रिकल का होगा। तो अगर आप पेट नहीं अप्लाई करोगे तो आप इजीली समझ सकते हो ना कितने बड़े घाटे में चले जाओगे, ठीक है। तो पेट अप्लाई कर लीजिएगा, और कैसे स्कोर करना है बस मतलब रीजनिंग, हिंदी अभी भी पढ़ी रहे हो आप, जीके करंट अफेयर अभी भी पढ़ी रहे हो, तो इजिली इन्हीं दोनों पे यार 50-55 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और मैथ नहीं भी पढ़ो कोई इशू नहीं है, 5 नंबर का मैथ आएगा तो इजिली आप कर सकते हो इंग्लिश, ठीक है। अभी ये मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो आप करोगे, ठीक है, अभी मैं नहीं लेके चल रहा हूँ पॉसिबिलिटी का। तो आप पेट क्वालिफाई कर जाओगे, इसका इशू मत रखिएगा, पेट को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जल निगम बेसी के रिकॉर्डिंग आएगा आपका, और यूपी ट्रिपल एससी के भी जो वैकेंसी आएगी वही आएगा। मतलब नहीं अप्लाई करोगे तो 550 का आपको सीट का मतलब जुर्माना लगेगा भाई, ठीक है। क्योंकि आपको जॉब लेना है, कोरोना कंडीशन आप देख ही रहो क्या चल रहा है सारी चीज़ें, तो ये गलती मत करिएगा। नहीं भी अप्लाई किया हो तो जल्दी अप्लाई कर लेना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है भाई। कुछ लोग अभी भी सोए हुए हैं, मतलब उनको अभी नहीं पता है कि क्या है पेट क्या नहीं है। देखो भाई जेई में पहले क्या होता था, यूपी ट्रिपल एससी एक आपका डिपार्टमेंट है उसके थ्रू जेई का रिक्वायरमेंट आता था, पहले ऐसा नहीं था। पहले आप डायरेक्ट जेई का अप्लाई करते थे फॉर्म, इलेक्ट्रिकल का चाहे मैकेनिकल जो भी हो, इजिली एग्जाम देते थे, होता था आपका। लेकिन इन्होंने क्या किया है ना कि एक कंडीशन लगा दी है स्टूडेंट को थोड़ा सा मतलब छांटने के लिए, ठीक है। तो यही पेट का एक कंडीशन है जिसमें नॉन टेक से बच्चों को बिठाया जाएगा, और उसमें जो है थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट छट जाएंगे इजिली, तो सेकेंड स्टेज के लिए उनके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सिलेक्शन करने में, ठीक है। यही है भाई, तो आपको भरना बहुत ज़रूरी है, आंख खोल के सुन लीजिएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लीकेबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन अदर स्टेट के लिए यहाँ पे जो है आपका 10% ही सीटें मिलेंगी, जो भी होगा आपका, ठीक है। यूपी वाले जो है पूरा भरिएगा। तो पेट के रिगार्डिंग भाई फॉर्म आपको भरना है, डाउट मत रखिएगा। और अभी तक आपने सोए हुए हैं तो उसको जाग जाइए, ठीक है, फॉर्म भर दीजिएगा। तो आई थिंक आपका नियर अबाउट 550 से 600 का सीट जो आएगा ना
आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म आपको 100% भरना है। यूपीआरबीएनएल आपने भरा ही होगा अभी जस्ट, ठीक है, और पावर ग्रिड में भी आप भर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अपने रिगार्डिंग। अभी देखो चैनल पे मैं कंटिन्यूटी हूँ नहीं, ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ यार टाइम थोड़ा सा मैनेज हो जाए, टाइम कंटिन्यूटी बनाया जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, अभी मेरा एक जो प्लान आएगा मतलब बूस्टर करके होगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे ना, छोटा छोटा जो हेडिंग होता है ना उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, जब वीडियो आएगा तो आप देखिएगा। और भी कुछ चीज़ें मतलब एक्टिविटी होती रहेंगी यूट्यूब पे। ठीक है, ऐसे बहुत लॉन्ग टाइम से मैंने टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है, तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, रात में ही मुझे 1 घंटे का टाइम मिलता है, 1 से 1.5 घंटे। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि अगर आप जैसे बीके मेहता हुआ, राजपूत हुआ, जेबी गुप्ता हुआ, या फिर आप यूथ का जो बुक पढ़ रहे हो वो सारी बातें हुई, ठीक है, तो उनसे मैं थोड़ा सा हट के लाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली 2 से 3 बार बहुत लोग पढ़ चुके होंगे, तो उनको लगता है ना कि यार वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे रिगार्डिंग अगर बात करूँ ना यार, तो 60% से ऊपर वहाँ से क्वेश्चन नहीं मैच करेगा। ठीक है, रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ। अब अगर आपको बुरा भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन 60% से ऊपर आपको वहाँ से नहीं मैच करेगा। तो मैं इसीलिए जो है ना छोटे छोटे मतलब पर हेडिंग एमसीक्यू, ठीक है, पर हेडिंग एमसीक्यू मतलब समझ रहे होगे आप। जैसे मान लो एचआरसी फ्यूज उठाऊंगा। ठीक है, एचआरसी फ्यूज का बहुत सारे यूज है। ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन में आपका बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, जब मैं बताऊंगा तो ओपन करूंगा उस चीज़ को। तो छोटे छोटे हेडिंग के फॉर्म में वीडियो आएगा, प्लस कुछ देखो टॉप क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा, 5-10 क्वेश्चन, जिसमें क्या होगा ना, देखो अब एक चीज़ ये भी है ना कि 5-10 क्वेश्चन ही मैं सिलेक्ट करूंगा। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान देना होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर मत रहिएगा। ठीक है, कुछ लोगों का एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। ठीक है, देखो एक स्टूडेंट था जो 5 क्वेश्चन करता था, दूसरा स्टूडेंट था जो 50 क्वेश्चन करता था। लेकिन पहले में क्या खासियत थी ना कि वो 5 क्वेश्चन करता था तो उसको अच्छे से समझ के आजू बाजू जितने भी एरिया था सब पे काम करता था। ये क्या करता था, बस पढ़ता जाता था। मतलब इसकी फॉर्मेलिटी क्या थी, 1 से 50 तक बस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। ठीक है, तो आई थिंक इसकी इफिशियंसी क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई। क्योंकि पावर प्लांट में भी तो हम लोग पढ़ते हैं ना यार, बेस की इफिशियंसी क्या होती है, आपका ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ है, ये आपका एक तरीके से बेस है। ठीक है, तो ये छोटा सा सीरीज भी आ जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ टाइम जल्दी मैनेज हो जाए, तो ये टॉप 5 से लेकर 10 तक रहेगा। कोशिश करूंगा 10 ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, लेकिन वीडियो का लेंथ आई थिंक आधे घंटे से ऊपर का में भी कम चांस है यार, क्योंकि 1 घंटे का टाइम रहता है, तो उसमें यार थोड़ा सा बैठो, सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आधे घंटे का वीडियो रहेगा। लेकिन इसकी गारंटी दे सकता हूँ भाई, इसकी 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो कंटेंट मैं दूंगा, मतलब जो क्वेश्चन का लेवल होगा, और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, एकदम एग्जाम पैटर्न होगा भाई। ठीक है, जेई के ओरिएंटेड होगा। जेई के लिए तो 100% काम करेगा, एई के लिए मान के चलो 70 से लेके 80% काम करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये मान लेना कि जो भी क्वेश्चन दूंगा ना, तो वो एक तो किसी से बुक से मैच नहीं करेगा, और क्वेश्चन का लेवल अच्छा ही होगा। एक चीज़ ये ध्यान देना। और मोस्टली किसी भी यूट्यूब से आप मिला लीजिएगा, बड़े चैनल, छोटे चैनल, जिससे भी मिलाना होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगा आपका क्वेश्चन का लेवल। और इसी टाइप के अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया है ना, तो 100% आप एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो टेक्निकल में कॉन्सेप्ट चलता है, मानता हूँ मैं भी, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है ना, अगर आपने उसको नहीं किया हुआ है तो 100% आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब उस टाइप का अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया हुआ है तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि यार देखो मोस्टली जो है कुछ चीज़ें समझना है, कुछ चीज़ें रटना है, अलग अलग अपना फैक्टर है आप यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो छोटे छोटे अभी जल्दी फ्री हो रहा हूँ मैं। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियो फॉर्म में आता रहेगा आपका, और टॉप 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ये सब भी आता रहेगा आपका। ठीक है, बाकी और भी छोटे छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें एक साथ लेकर आऊँगा आपको। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपकी, न्यूमेरिकल बेसिस पे क्या बन सकता है, कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको एक सेपरेट छोटे छोटे वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो टाइम नहीं है भाई। ठीक है, तो छोटा ही वीडियो रहेगा, लेकिन बोलते हैं ना कि छोटा पटा मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसी टाइप का रहेगा। ठीक है, मतलब अगर आप 3 साल से भी ना, या 4 साल से भी, मतलब कितना हो साल से लगे हो, हर एक वीडियो में आपको कुछ नया ही मिलेगा, एक चीज़ की गारंटी रहेगी। ठीक है, आप जो भी बुक फॉलो करते हो अच्छी बात है, लेकिन इसकी गारंटी है कि आप जो भी वीडियो देखोगे उसमें कुछ नया ही कंटेंट आपको मिलेगा। और जो आप चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जेबी गुप्ता, राजपूत जो भी है, तो वो सारी चीज़ें तो हो जाएगी ना यार। 60 से 65% तो काम हो जाएगा वहाँ से। लेकिन जो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप नहीं अगर उस टाइप का किए हो तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप अगर उसी क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो ना, तो सोच लो कितने स्टूडेंट से आप आगे निकल जाओगे।
ठीक है, क्योंकि यार उनसे जाके फीलिंग पूछना जिनका नंबर शायद 0.5 से या 0.1 से कुछ ऐसे 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 रुकता हुआ नंबर, तो उनसे जाके पूछ लेना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी आज, ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं अब टाइम थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो जो होगा लगभग 7 बजे या 8 बजे के नियर अबाउट कोशिश करूँगा मिल जाए, ठीक है। 7 से 8 बजे का रहेगा, ठीक है। इसमें एक बूस्टर सीरीज मेरा प्लान है, जिसमें थ्योरी के फॉर्म में मैं उठाऊंगा, जैसे नाइक्रोम को उठा लिया, फिर किसी को भी उठा लिया, उसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये बूस्टर के फॉर्म में होगा आपका, जो बूस्टर का मतलब पर हेडिंग एमसीक्यू, ठीक है। पर हेडिंग एमसीक्यू मतलब समझ रहे होगा ना, एक हेडिंग से क्या क्या फॉर्मेट किया जा सकता है। और दूसरा जो होगा वो प्रॉपरली एमसीक्यू डिजाइन होगा, ठीक है। मतलब अच्छे का थोड़ा सा लेवल अलग होगा, और एक 5-10 क्वेश्चन ही होगा, लेकिन वो 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ना, पहले बता रहा हूँ 5 से 10 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो क्वेश्चन का लेवल अलग रहेगा, और उसके रिगार्डिंग जो जो बनेगा वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थ्योरी पूरा क्लियर नहीं पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। एक चीज ध्यान दे देना, अब ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन वर्किंग ये सब नहीं, पूरा का पूरा जो ट्रैक होगा ना वो कंपटीशन लेवल को ट्रैक करने का ही होगा पूरा मेरा, ठीक है, वीडियो, ठीक है। थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है उतना, और जमाना भी नहीं है थ्योरी का उतना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनना है, कैसे फ्रेम हो रहा है, क्या सोच रही है, ये सब टेक्निक आपको मतलब लेना होगा। तो यही सारी है, बहुत जल्द आपको कंटिन्यूटी मिलेगी मेरी भी, ठीक है। वीकली में 2-4 वीडियो तो आपको मिलेगा, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टाइम से अभी कुछ काम भी नहीं कर पाता हूँ, टाइम भी नहीं मिलता है, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ही जल्द आपको बेस्ट कंटेंट भी मिलने वाला है, और ठीक है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन देना था। फॉर्म वॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा, और पेट का भी फॉर्म, भाई पेट का फॉर्म मत छोड़िएगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और क्योंकि 550-600 सीट का आपको घाटा होगा, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जल्दी मैं भी आ रहा हूँ यूट्यूब पे सारी चीज़ें लेके। तो चलिए वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी कंटेंट दूंगा आपको अलग ही दूंगा, ठीक है। नो कॉपी नो पेस्ट, आपका जेबी गुप्ता, राजपूत, बीके मेहता, यूथ हुआ, सभी से कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन उठाऊंगा तो उस टाइप के क्वेश्चन उठाऊंगा जो डिमांडिंग में है, जैसे टेम्परेचर कोफिशिएंट से क्या किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं करा दूंगा, ठीक है। 10-20 क्वेश्चन करा दूंगा, कैसे कैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। छोटे छोटे फॉर्म में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखने में भी आपको ज़्यादा लोड नहीं होगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।